नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी बसंत भाग 2 का अध्याय 16 जो कि मीराबाई द्वारा रचित एक कविता है भोर और बरखा। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का पाठ है 16 और जो कि है भोर और बरखा, जिसकी रचयिता यानी कि कवयित्री हैं मीराबाई। मीराबाई श्री कृष्ण की एक अन्य परम भक्त थी जो कि साख्य भाव की भक्ति करती थी। उन्हीं के द्वारा रचित है आज की हमारी कविता। जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले की मारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। जो मीराबाई हैं वो श्री कृष्ण से की आराधना करते समय कहती हैं कि जागो बंसी प्यारे ललना, कि हे बंसी वाले श्री कृष्ण जाग जाओ, जागो मोरे प्यारे, कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, रजनी यानी कि रात है वो बीत चुकी है, और भोर भयो है और सुबह हो चुकी है। घर घर खुले किवारे, और जो सभी घर हैं उनके क्या हो गए हैं, दरवाजे खुल गए हैं। किवारे मतलब दरवाजे। गोपी दही मथत, और जो गोपियां हैं जो सुबह उठते ही क्या करती हैं, दही को मथने का काम करती है। जो दही को मथ कर क्या करती है, माखन निकालती हैं। तो गोपी दही मथत, गोपियां दही को मथती हैं, सुनियत है कंगना के झनकारे। और जब वो दही को मथती है तो सुबह सुबह क्या होता है कि चारों तरफ जो गोपियों के हाथों में कंगन होते हैं, मथते समय वो कंगन ने आवाज़ करते हैं, उनकी झनकार चारों तरफ क्या करती है, सुनाई देती है। इस प्रकार से मीराबाई सुबह सुबह का जो माहौल होता है उसी का ही वर्णन कर रही हैं और श्री कृष्ण को उठाने का, जगाने का प्रयास कर रही हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाडे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। अब मीराबाई जी कहते हैं कि उठो लाल जी, श्री कृष्ण को कहती हैं कि लाल जी उठ जाइए, भोर भयो है, सुबह हो गई है। सुर नर ठाडे द्वारे, और जो अच्छे सुर नर मतलब ईश्वर के लिए भी होता है कि, और अच्छे इंसानों के लिए भी होता है कि जो अच्छे इंसान हैं, भगवान समान, जो देवता समान जो मनुष्य हैं, वो आपके द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, और जो बाहर जो बाल हैं, बाल ग्वाले छोटे जो बालक हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कुलाहल मतलब अपना खेल रहे हैं, उत्सुकता से शोर मचा रहे हैं। जय जय शब्द उचारे, और सब आपकी क्या कर रहे हैं, यानी श्री कृष्ण की सब क्या कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी, गौवन के रखवारे, और मीराबाई जी कहती हैं कि ग्वालों के जो रखवारे हो श्री कृष्ण हाथ में माखन और रोटी लिए खड़े हैं। मीरा कहती है, हे मेरे कृष्ण, शरण में आने वालों का सभी का क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी, गौवन के रखवारे, और आपके लिए क्या लिया है हाथ में, गौवन के रखवारे। गाँव के जो गौवन होती है गाय के जो रखवारे कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया है गौवन के रखवारे। तो कहती है कि श्री कृष्ण आपके लिए माखन रोटी है वो हाथ में ले रखी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, क्योंकि श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती थी, इसीलिए उनको भोग लगाने के लिए कहती हैं मीराबाई कि आपके लिए माखन रोटी ले रखी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और कहती है कि मीरा के तो प्रभु है गिरधर नागर, यानी कि श्री कृष्ण ही हैं। शरण आया को तारे, जो कि उनकी शरण में जो भी जाता है, श्री कृष्ण की शरण में जो भी जाता है उनका वो उद्धार करते हैं, उन्हें पार लगाते हैं, उनके कष्ट हरते हैं। तो इसका भाव यही है कि मीरा क्या करती हैं, जब मीरा आराधना करती हैं श्री कृष्ण की, तो वो सुबह सुबह श्री कृष्ण की आराधना करते हुए कहती है कि आप उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। जो देवता समान जो इंसान हैं, जो अच्छे इंसान हैं, सज्जन हैं, सतजन हैं, वो आपके द्वार पर खड़े हैं,
छोटे छोटे जो बाल ग्वाल हैं वो सब क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जय जय शब्द उच्चारे, और सब अच्छे इंसान बाल ग्वाल सब आपके जय जयकार कर रहे हैं। और सबके हाथ में क्या है, आपको माखन रोटी पसंद है इसलिए सबके हाथ में माखन रोटी है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण को आग्रह करते हैं कि आइए उठिए और आप क्या करिए, माखन रोटी को ग्रहण कीजिए। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चौदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। जब सावन के महीने की बादल की रिमझिम वर्षा होने लगती है तब जो बसंत ऋतु है वो क्या करती है कि उसकी जो वर्षा है वो अत्यंत ही मन भावन होती है, यानी लुभावनी होती है, मन को बहुत ही अच्छी लगती है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, और मीरा जी कहती है कि जो कृष्ण है उसके आने से भी जब भी मेरे को सूचना मिली तो मेरे मन में सावन जैसी उमंग भर गई। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, मेरे मन में क्या हो गई, उमग्यो मतलब उमंग, कि मेरे मन के अंदर उमंग पैदा हो गई। भनक सुनी आवन की, जब मुझे भनक यानी कि जब मुझे एक आशा जगी मेरे अंदर, जब मुझे पता लगा कि श्री कृष्ण आने वाले हैं तो मेरे अंदर मन के अंदर उमंग पैदा हो गई। घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। मीरा जी कहती हैं कि उमड़ते घुमड़ते बादल वो चारों दिशाओं में घूम रहे हैं, बिजली चमक रही है और नन्ही नन्ही बरसात की बूंदें गिरने लगी है। उमड़ घुमड़ चहुं दिशा से आया, कि उमड़ घुमड़ मतलब गरजते बरसते हुए बादल है वो चारों दिशाओं से आ रहे हैं। दामिनी दम के जर, और जो बिजली है दामिनी बिजली दम के दमकती है यानी चमक रही है। झर लावन की, और झड़ी होती है जो हल्की हल्की बूंदें होती है, उनकी जो झड़ी है वो बूंदों की लगी हुई है। नन्ही नन्ही बूंदन में हो बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब मीरा बाई कहती हैं कि नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे, कि जो चारों तरफ क्या हो रही है, शीतल पवन सुहावन की, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, छोटी छोटी बूंदें हैं वो बरस रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और मीरा जी कहती है कि जो मेरे प्रभु हैं यानी मेरे तो सब कुछ ही क्या है, गिरधर नागर श्री कृष्ण जी ही मेरे सब कुछ है। और आनंद मंगल गावन की, और मीरा जी कहती हैं कि मैं उनके आने की खुशी में क्या कर रही हूँ, कि उनके आगमन की खुशी में शुभ मंगल गीत गा रही हूँ। मंगल गीत यानी जैसे स्वागत गीत होता है, कि मैं तो उनके आने की खुशी में स्वागत गीत गा रही हूँ। यहाँ पर मीरा जी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए, सावन का वर्णन करते हुए अपने खुशी को जाहिर कर रही हैं कि ऐसे लगता है सावन के आने पर कि श्री कृष्ण के मिलाप की अवधि आ गई है, कि ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण आने वाले हैं, और उसी खुशी में उनके मन के अंदर उमंग पैदा होती है जिससे वो उनके आने के लिए उनके स्वागत गीत गाने लगती है।